हाय फ्रेंड्स, मैं कौशिक कुमार दास हेल्थ केयर से रिलेटेड हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जैव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबंधन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि जो अस्पताल में अपशिष्ट हो जाते हैं उनका किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। सबसे पहले ये अपशिष्ट जनरेट कैसे होते हैं, इनका जनरेशन। जैव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबंधन जनरेशन। एक अस्पताल में कई प्रकार के दैनिक क्रियाकलाप होते हैं। इसके फलस्वरूप कई प्रकार के वेस्ट मटेरियल का जनरेशन होता है। वेस्ट मटेरियल के जनरेट होने के उपरांत उनका बायोमेडिकल मैनेजमेंट रूल के अनुसार उनका सुरक्षित निपटान करना आवश्यक है। एक अस्पताल में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के जनरेशन से लेके उनके सुरक्षित निपटान तक कुछ स्टेप फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण, अलग करना। पहले चरण में सबसे पहले अस्पताल से निकलने वाले अपशिष्टों का पृथक्करण अर्थात उनको अलग अलग किया जाता है। जैसे कि शार्प यानी कि नुकीले, शार्प में आते हैं आपकी सुई, ब्लेड, टूटे हुए वाइल जो कि संक्रमित होते हैं। उन्हें सफ़ेद रंग के प्लास्टिक पंचर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। दूसरा है नॉन शार्प, इसमें सॉलिड वेस्ट आते हैं जैसे कि संक्रमित प्लास्टिक, सिरिंज, ड्रेसिंग वेस्ट, उपयोग किए हुए दस्ताने आदि, जो कि है लाल रंग के प्लास्टिक पंचर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। फिर आता है एनाटॉमिकल वेस्ट, प्रसव उपरांत लेसेंटा, मानव शरीर के जो अंग होते हैं इत्यादि को पीले रंग के प्लास्टिक पंचर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। जनरल वेस्ट, जनरल वेस्ट में सभी प्रकार के जनरल वेस्ट जैसे कि कागज़, सब्जियां, फल, रेपर इत्यादि को हरे रंग के कंटेनर में रखा जाता है। ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप जिसमें कि कलेक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन आते हैं। पहले उसको कलेक्शन किया जाता है वेस्ट मटेरियल को, फिर उसको स्टोरेज किया जाता है, फिर स्टोरेज करने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो कैसे करते हैं आइए बता। सबसे पहले पृथक्करण के उपरांत सभी प्रकार के वेस्ट मटेरियल को एक खास जगह एवं समय पर कलेक्ट कर स्टोरेज किया जाता है। कलेक्शन एवं स्टोरेज करते समय कुछ निम्न बातों को ध्यान देना अति आवश्यक होता है, जैसे कि सभी कंटेनर अच्छी तरह से बंद हुए हो, सभी कंटेनर कलर कोटेड हो। कलेक्शन करते समय कलर कोटेड विंग्स का उपयोग करना चाहिए ताकि भार अधिक होने पर भी प्लास्टिक कंटेनर को एक स्थान से दूसरे स्थान स्टोरेज पॉइंट तक ले जाने में सुविधा हो। और दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए अस्पताल द्वारा पहले से निर्धारित रूट पर ही इन्हें ले जाया जाता है, जो कि अति आवश्यक होता है। इसे अन्य कहीं पर नहीं फेंका जाता। फिर है स्टेप 3, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, यानी कि इनका किस तरह से निदान किया जाता है जो वेस्ट मटेरियल है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये सबसे लास्ट स्टेप है, इसमें यह अंतिम चरण होता है। इस चरण से पूर्व निम्न बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। सभी प्रकार के जैव अपशिष्ट को अंतिम रूप से निपटान करने से पूर्व उन्हें डिसइंफेक्टेंट किया जाना है। उपयोग किए हुए सीरीज को 1% ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन में डालकर डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। इस प्रक्रिया को केमिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। अब अलग अलग प्रकार के मेडिकल रूल के अनुसार इन्हें डिस्पोजल करते हैं। येलो कंटेनर, सबसे पहले येलो कंटेनर, इसमें स्थित जैव अपशिष्ट जैसे कि मानव लेसेंटा इत्यादि को अस्पताल में निर्मित डीप ब्यूरल पिट में डालकर इसका सुरक्षित निपटान किया जाता है। फिर आता है रेड कंटेनर। रेड कंटेनर, लाल रंग के प्लास्टिक कंटेनर में स्थित सिरिंज, यूरिन बैग, ब्लड बैंक, सलाइन सेट इत्यादि को श्रेडिंग मशीन या पीट में डालकर इसका निपटान किया जाता है। फिर आता है ग्रीन कंटेनर। यह समान तरह के वेस्ट मटेरियल कंटेनर है जिसको सीधे म्यूनिसिपल वार्ड में भेजा जाता है, जहां पर गाइडलाइन के अनुसार इनका निपटान किया जाता है। फिर आता है वाइट कंटेनर। सफ़ेद वाले कंटेनर में स्थित वेट मटेरियल सबसे ज़्यादा संक्रमित होते हैं, जिसके कारण इसके निपटान करने से 1 घंटा पूर्व 1% ब्लीचिंग पाउडर घोल में डालकर इन्हें असंक्रमित किया जाता है। इसके उपरांत अस्पताल में निर्मित शार्प पिट में डालकर